चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं अगर चुनाव जीते तो इस संविधान को बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। गुजरात में बोले राहुल गांधी, कहा जब तक कांग्रेस सब वंचितों से उनका आरक्षण दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। देश कोई परचून की दुकान नहीं जहां एक साल के लिए प्रधानमंत्री चुना जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले मोदी को पीएम बनाने का फल हमने देखा है। देश सुरक्षित हुआ है और दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। देश की जनता तीसरी बार भी उन्हें ही चुनेगी। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 209 रुपए सस्ता होकर 72,239 रुपए पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी 460 रुपए सस्ती होकर 80,914 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही। चारधाम यात्रा की रजिस्ट्रेशन को लेकर सरकार ने तय किया यमुनोत्री के लिए 9,000, गंगोत्री के लिए 11,000, केदारनाथ के लिए 18,000 और बद्रीनाथ के लिए 20,000 श्रद्धालु प्रतिदिन कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। इसके लिए अभी तक कुल 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया आवेदन। न रुकूंगा न थकूंगा और न ही झुकूंगा। कर्नाटक में दावणकोर में प्रधानमंत्री बोले ये मोदी की गारंटी, इसे आप 10 साल से देख रहे हैं। साथ ही कहा कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में गरीबी की चिंता नहीं की, उन्हें बदहाली का जीवन जीने के लिए मजबूर किया। 5 साल में सभी को मिलेगी मुफ्त बिजली। ओडिशा की रैली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा ऐलान, कहा अगले 5 साल में सभी को बिजली के बिल से निजात मिलेगी। प्रधानमंत्री सूर्य योजना के तहत सभी को मुफ्त बिजली मुहैया कराई जाएगी। अंतरिक्ष को और अधिक सुलभ बनाएगी प्राइवेट कंपनियां। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ बोले भारत का 2040 में चंद्रमा पर उतरने का लक्ष्य। आसमान से बरसती आग से झुलस रहा भारत। यूपी, बिहार और झारखंड में हीट वेव का अलर्ट। एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश समेत 9 राज्यों में 42 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। वहीं कई स्थानों पर ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात की संभावना। मालदीव में भी एमडीएच एवरेस्ट मसालों की बिक्री पर लगी रोक। मसालों में कैंसर वाले केमिकल मिलने का आरोप। हांगकांग, सिंगापुर में बैन। भारत और अमेरिका में चल रही जांच। जेल में सीएम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा से हो रहा खिलवाड़। केंद्र के इशारे पर तिहाड़ में पाक पर रखे जा रहे नियम। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाए आरोप, कहा इस बार लोग चुनाव में भाजपा की जेल भेजो नीति के खिलाफ खड़े हैं। लोग जेल का जवाब वोट से देंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने दाखिल किया नामांकन। इस दौरान सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मुश्कर सिंह धामी रहे मौजूद। अगर विपक्षी गठबंधन जीतता है तो जनता सोचे पीएम कौन बनेगा। इंडिया अलायंस पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने साधा निशाना। 2075 तक मुस्लिमों के हाथों में होगा दुनिया का कंट्रोल। करीब $50 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी हाथों में। गोल्डमैन रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में लगाया अनुमान। भाजपा वाले वोट मांगने आए तो उनके लिए जूता, चप्पल और लाठी तैयार रखो, वे आतंकवादी हैं। बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद के बयान से मची खलबली। पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन और हिंसा भड़काने के आरोप में दर्ज किया केस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को बताया एक्सीडेंटल हिंदू। बोली कांग्रेस नेता कभी मुगलों के अत्याचारों पर भी बात करें। बिहार में एमएसपी से काफी ऊंची दर पर गेहूं खरीद रहे व्यवसायी किसानों को खेत में ही दे रहे बड़ा ऑफर। अगर उत्पादन को देखा जाए तो इस बार बिहार में गेहूं की अच्छी पैदावार हुई। अरविंद केजरीवाल से मिलने जेल पहुंची पत्नी सुनीता। इस दौरान मंत्री अतिशी भी रही साथ। वहीं आम आदमी पार्टी का दावा, पहले तिहाड़ प्रशासन ने नहीं दी थी मिलने की परमिशन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया हुई शुरू। प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से किया जा सकेगा। 25 मई को होना है मतदान। पिछले कई दिनों से पंजाब के शंभू स्टेशन पर डटे किसान। पंजाब जम्मू आने जाने वाली 63 ट्रेन कैंसिल। वहीं 62 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए। दुबई में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। $35 अरब खर्च करेगा यूएई। 400 टर्मिनल गेट होंगे। हर साल आएंगे 26 करोड़ पैसेंजर। मोदी बाबू महंगाई क्यों बढ़ रही है, हम फ्री राशन दे रहे हैं। आप फ्री भाषण। बंगाल के मुर्शिदाबाद में जनता को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा हम बंगाल में सीए और एनआरसी और यूसीसी को कभी लागू नहीं होने देंगे।